Hello dear all. Today I am going to define you a EVS summary of class 3rd. So let us start these points. Children can learn the classification skill by categorize the animals, things etc. देखो जैसे थर्ड क्लास के बच्चों को पहचान नहीं होती है एनिमल्स में और बर्ड्स में, उसको कोई कैटेगराइज वो नहीं कर सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लासिफिकेशन टेबल बना के वर्ड्स की, एनिमल्स की, थिंग्स की डिफ्रेंशिएट में क्या कर सकते हैं, उसको पहचान करवा सकते हैं. मोटिवेट चिल्ड्रन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग एज दे लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर सराउंडिंग. बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन अपने आसपास से कलेक्ट करे. गिव चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व नेचर. बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए ताकि वो नेचर को ऑब्जर्व कर सके. नॉट जस्ट सिट इन द क्लास. दैट मीन्स बच्चा क्लास में रह के ना पढ़े, वो आसपास के नेचर से कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करे और अपॉर्चुनिटीज़ उसको ऐसी प्रोवाइड की जानी चाहिए. इसका मतलब क्या है कि हमने बच्चे को क्या करना है, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना है. बच्चा क्लास में रह के ना सीखे बल्कि अपने आसपास घूम के बाहर की सराउंडिंग से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करे. टीचर कैन कनेक्ट द क्लासरूम टू आउटसाइड वर्ल्ड. जब टीचर क्लास में टीच कर रहा है उस टाइम पे भी क्लास को कनेक्ट कर सकता है आउटसाइड वर्ल्ड से. इनकरेज देम टू वर्क इन द ग्रुप. इट विल हेल्प देम टू लर्न डाइवर्सिटी. अब जैसे बच्चों के माइंड में होता है कि वो अनेकता, जैसे अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी से लोग आते हैं, कोई अलग धर्म से होता है या कोई मेल है या फीमेल है. अगर हम बच्चों को ग्रुप में काम करने के लिए देते हैं तो वो डाइवर्सिटी को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. अ टीचर कैन इंस्पायर देम टू रीड स्टोरीज. टीचर क्या कर सकता है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है. एनहांस देयर क्रिएटिविटी बाय प्रमोटिंग एक्टिविटीज सच एज द आर्ट एंड क्राफ्ट. बच्चे को एनहांस कर सकते हैं उसकी क्रिएटिविटी को. कैसे, अगर हम उसको आर्ट और क्राफ्ट पढ़ने के लिए बोलते हैं. वर्क कैन बी गिवन एग्जाम्पल, ड्रॉ समथिंग एंड ऑब्जर्व योर सेल्फ. जैसे हम बच्चे को वर्क देते हैं, कुछ ड्रॉ करने के लिए दीजिए और बच्चे को अपने आप से उसको ऑब्जर्व करने के लिए दीजिए. लेट देम बी द जज समटाइम्स और गिव देम अपॉर्चुनिटी टू क्लासीफाई प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा. जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है, हम उसको किसी टेबल के द्वारा क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, जैसे वो प्लांट्स को और एनिमल्स को डिफरेंट कर सके और उनको पहचान कर सके. लेट देम रिसाइट द स्टोरीज एंड अदर थिंग्स, डोंट फोर्स देम टू मेमोराइज. बच्चे को बोल सकते हैं कि अपनी स्टोरी को याद करना है या अदर थिंग को याद करना है, बट हम उसको मेमोराइज करने के लिए, जैसे रोट लर्निंग होती है, उसके लिए प्रेरित नहीं कर सकते. Community resources, a doctor, a farmer, their grandparents can discuss about the plants to help them know more. जैसे मान लीजिए कि हमारे जो कम्युनिटी हेल्पर होते हैं, डॉक्टर के बारे में, फार्मर के बारे में, ग्रैंड पेरेंट्स, वो उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, रियल लाइफ की एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं. इनकरेज चिल्ड्रन टू मेक फ्रेंड्स विद द ट्री. बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज कीजिए कि वो किसी ट्री को अपना फ्रेंड बनाए. वाटर इट, इसको वाटर दे, डेली ट्री में वाटर डाले, लुक आफ्टर इट, और इसकी देखभाल करे. इट विल डिवेल्प देयर कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट. इससे क्या होगा, बच्चे का जो कंसर्न है वो इन्वायरमेंट के प्रति ज़्यादा जोड़ेगा. टीचर शुड प्रमोट स्टूडेंट्स रीजनल सॉन्ग, राइम रिलेटेड टू द वाटर. अगर टीचर इनकरेज करता है बच्चों को, जैसे राइमिंग स्कीम्स के द्वारा, राइम्स के द्वारा या रीजनल सॉन्ग्स के द्वारा, ताकि जो बच्चा है वाटर से रिलेटेड भी उसको नॉलेज प्राप्त हो. मेक देम सेंसिटाइज टूवर्ड्स द इश्यूज लाइक डिस्क्रिमिनेशन. अगर हम बच्चे को, जैसे कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, गर्ल्स में, बॉयज़ में, फैमिलीज़ में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उसके प्रति बच्चे को सेंसिटाइज करना चाहिए. गिव देम अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चन. बच्चे को जैसे हम बुक टीच कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि बच्चा हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करे. अगर बच्चा ऑब्जर्व करेगा उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो ये क्या चीज़ है. जैसे प्लांट्स की ऑब्जर्वेशन होगी, ट्रीज़ की ऑब्जर्वेशन होगी, वर्ड्स की होगी या एनिमल्स की. टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स डिस्कशन कैन बी हेल्ड. अगर हम किसी चीज़ की डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्लैरिफाई करने के लिए थिंग्स को हम डिस्कशन क्लास में कर सकते हैं. एनकरेज दैम टू यूज़ लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज और मटेरियल. बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये एनकरेज करना चाहिए कि जो भी लोकल अवेलेबल उनके पास मटेरियल है या रिसोर्सेज हैं, वो उनको यूज़ करके कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करें. चूज सिचुएशन विच चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर सच एज गेम. बच्चे को ऐसी सिचुएशन चूज़ करनी चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म, जिसमें वो कर पाए. जैसे कि बच्चा गेम्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है. वी ऑल हैव डिफरेंट एबिलिटीज़. हमें सभी में अलग अलग टाइप की एबिलिटीज़ होती हैं, तो बच्चे को उस एबिलिटी की पहचान करवानी चाहिए
relate things to children own experience, इट विल मेक देम सेंसिटिव टूवर्ड्स द इशू। अगर बच्चे के हम अपने एक्सपीरियंस के साथ किसी चीज़ को जोड़ देते हैं तो उसके साथ क्या होगा, वो उसी इशू के प्रति क्या बन जाते हैं, बच्चे सेंसिटिव बन जाते हैं। गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बच्चे को इतनी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करे, जिस चीज़ को वो जानता है उस चीज़ को वो एक्सप्रेस करे। इनकरेज देम टूवर्ड्स थिंग्स सच एज द ऑर्गेमी, फिंगर पेंटिंग, आर्ट्स और क्राफ्ट, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। Children must know the characteristics of words even if they don't know their names। अब बच्चे को, थर्ड क्लास के बच्चे को इतना नहीं पता होता कि कौन से वर्ड का क्या नेम है। अगर उसको इतना नहीं पता लेकिन उसको वर्ड की करैक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, कैसे, जैसे कि उसकी एक बीक होती है, उसके फीदर्स होते हैं, है ना, तो उसको उसकी करैक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि वर्ड्स किस टाइप के होते हैं। अ टीचर कैन ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन ओवर गुड और बैड इफेक्ट ऑफ रेन, जैसे बारिश के बारे में बच्चे को बताना है, बारिश के गुड और बैड इफेक्ट क्या होते हैं हम वो डिस्कस कर सकते हैं। चिल्ड्रन कैन कंसल्ट देयर फैमिली मेम्बर्स फॉर थिंग्स लाइक कुकिंग, अगर हमने, बच्चा क्या कर सकता है, अपने फैमिली मेम्बर से कंसल्ट कर सकता है, सलाह ले सकता है, लाइक कुकिंग के बारे में बच्चियों को नॉलेज लेनी है। डिस्कशन कैन बी डन ऑन हाउ फ्यूल इफेक्ट आर इन्वायरमेंट, टीचर कैन यूज़ न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑन द सेम, अगर हमने बताना है कि फ्यूल इफेक्ट के हमारे ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहे हैं, तो टीचर उसके लिए न्यूज़ रिपोर्ट भी क्या कर सकता है, बच्चों को बनवा सकता है। अ टीचर शुड इंक्लूड चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस इनटू कन्वर्सेशन, बच्चा क्या कर सकता है, टीचर क्या कर सकते हैं, बच्चे के एक्सपीरियंस को कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या है, जो बच्चा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, मान लो उसने किसी नए पक्षी को देखा है, अगर बच्चा उस चीज़ को शेयर कर रहा है तो टीचर क्या कर सकता है, कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकता है कि आपने भी, दूसरे बच्चों से पूछ सकता है कि आपने भी ऐसे किसी पक्षी को देखा है जिस टाइप के पक्षी को इस बच्चे ने देखा है। गिव देम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एज मच एज पॉसिबल, जितना भी हो सके बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ की ही एग्जाम्पल देनी चाहिए। अ स्टोरी कैन बी बेटर taught by including role playing, this will enhance their creativity, अगर हम बच्चे को स्टोरी टीच करने जा रहे हैं तो उसमें हम स्टोरी को, बच्चे को रोल प्ले का काम देंगे। दैट मीन्स बच्चे को स्टोरी, बच्चे खुद नरेट करेंगे और उनको जैसे भी स्टोरी में जितने भी करेक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रोल डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। गिव देम अपॉर्चुनिटी वाई विच दे कैन लर्न डूइंग दैम, जो उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए जिससे वो क्या करें, कुछ भी काम को करने से पहले, मतलब लर्न करने से पहले वो डू करें। दैट मीन्स कुछ ना कुछ काम करें फिर उसको लर्न करें। लेट देम गिव अपॉर्चुनिटी टू हेल्प ईच अदर, उनको अपॉर्चुनिटी ऐसी दी जानी चाहिए ताकि वो एक दूसरे की क्या करें, मदद करें। डिस्कशन ऑन जेंडर इशू सच एज द टेक्नोलॉजी, डिफरेंट बिजनेस रिलेटेड जेंडर इशू, अल्कोहल कंजप्शन कैन बी हेल्ड, जैसे हम कोई जेंडर इशू है, जैसे मान लो ये है कि जो ड्रिंक है वो सिर्फ बॉयज़ ही कर सकते हैं, या कोई बिजनेस है वो सिर्फ बॉयज़ ही कर सकते हैं, गर्ल्स ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे मैटर्स पे डिस्कशन की जानी चाहिए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा सके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। लेट अस ऑब्जर्व वर्ड्स क्लोजली टू नो अबाउट दैम, वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा पास से ऑब्जर्व करना चाहिए। टीचर कैन हेल्प दैम मेक अ वर्ड बात फॉर दिस, जैसे मान लो कि कोई पक्षी है, पक्षी के अब कान हमें दिखाई नहीं पड़ते, वो मतलब उसके पंखों में छिपे होते हैं, तो टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में समझाना चाहिए कि जो पक्षी है उसकी 2 आइज़ होती हैं और बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में वो देखती हैं, उसकी एक बीक होती है, बहुत हार्ड होती है ना, तो बच्चा बर्ड को क्लोजली क्या करे, ऑब्जर्व करें। चिल्ड्रन कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑन लोकल मेथड फॉर कलेक्टिंग वाटर, जैसे बच्चा है जो पानी कलेक्ट करने के लोकल मेथड कौन कौन से हैं, कोई जैसे पुराने टाइम में वेल से पानी निकाला जाता था, कैसे निकालते थे, कोई कहीं पानी लेने के लिए बहुत दूरी तक जाना पड़ता है, तो टीचर को ऐसे एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करने चाहिए। थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में जो थिंग्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, दैट मीन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसके बारे में बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए। इनकरेज चिल्ड्रन टू लोकेट सम प्लेस ऑन द मैप, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए ताकि जो वो मैप पे कुछ प्लेसेस हैं उनको क्या करें, लोकेट करें। जैसे उनको बताया जाए राजस्थान में पानी की कमी है तो वो लोग इतनी दूर तक पानी लेने जाते हैं, तो राजस्थान है कहाँ पे, बच्चे को ये नॉलेज होनी चाहिए। दिस विल इंक्रीज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेसेस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेज, इससे उनको ये पता चलेगा कि कौन सी प्लेस कहाँ पे है, कौन सी डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पे है। इनकरेज चिल्ड्रन टू लुक आस्क देयर एल्डर्स अबाउट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, अब बच्चे को ये नहीं पता होता कि एनिमल्स में और इंसेक्ट्स में क्या डिफरेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को मोटिवेट
मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो अपने एल्डर से इस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करें। डिस्कस विद द चिल्ड्रन अबाउट द रिड्यूसिंग नंबर ऑफ वर्ड्स ड्यू टू द चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट। बच्चे के साथ क्या डिस्कस किया जाना चाहिए कि जो हमारे एनवायरनमेंट के चेंज की वजह से कुछ वर्ड्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। डिबेट हेल्प चिल्ड्रन लुक एट द इशू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। अगर हम डिबेट रखते हैं क्लास में, कोई डिबेट और डेक्लेमेशन रखते हैं तो डिफरेंट एंगल से उस इशू के ऊपर डिस्कस किया जाना चाहिए। टीचर कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दैम द मीनिंग ऑफ द टर्म डिबेट। टीचर को भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि डिबेट क्या होता है। वाद विवाद प्रतियोगिता को हम क्या कहते हैं, डिबेट कहते हैं। टीचर कैन एक्सप्लेन डिफरेंट पीपल्स रोल इन आवर सोसाइटी लाइफ एक्सेट्रा। जैसे टीचर एक्सप्लेन कर सकता है कि जैसे हमारे पोस्ट मास्टर हैं, पियन है, स्कूल टीचर हैं, कॉबलर हैं, उनका क्या क्या रोल होता है, सोसाइटी के डिफरेंट पीपल का क्या क्या रोल होता है, वो हमारी लाइफ में क्या रोल अदा करते हैं। आ रेलवे टाइम टेबल कैन बी ब्रॉट टू द क्लासरूम। जो रेलवे टाइम टेबल है अगर हम उसको क्लासरूम में लेके आते हैं, हेल्प द चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू रीड द टाइम टेबल। हम बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि टाइम टेबल को कैसे रीड करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज टाइम टेबल टू डिवाइज मैनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू टीच जियोग्राफी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। अगर हम कोई टेबल यूज़ करना चाहते हैं, जियो और मैथ यूज़ एक्सप्लेन करने के लिए हम टेबल यूज़ कर सकते हैं। थ्रू गेम्स अ टीचर कैन ब्रिंग चिल्ड्रन attention to the point that we make rule for our life। बच्चों को गेम्स के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर गेम्स के लिए एक पर्टिकुलर रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो सेम लाइक ऐसे रूल हम अपनी लाइफ के लिए भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। द वे वी डू द गेम्स, जिस तरीके से हम गेम्स करते हैं, सो दैट द थिंग्स कैन बी डन इन अ प्रॉपर मैनर, ताकि चीज़ें हैं जो प्रॉपर मैनर से की जा सके। डिस्कशन कैन बी डन अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन गेम्स ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, कास्ट एंड क्लास। हम ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं जिसमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है किसके बेस पे, गेम जब हम गेम कर रहे हैं कोई जेंडर के बेस पे, लड़के ये गेम नहीं खेल सकते, लड़की ये गेम नहीं खेल सकती, इस कास्ट के लड़के ये काम नहीं कर सकते, इस कास्ट की लड़की ये काम नहीं कर सकती, या इस क्लास के लड़के ये काम नहीं कर सकते, तो उस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को क्या कहा जाना है, ख़त्म किया जाना चाहिए। इनकरेज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व फ्लावर्स क्लोजली। जो फूल होते हैं उनको क्लोजली बच्चे को एनकरेज करना चाहिए कि वहाँ पे जाके उसको ऑब्जर्व करें। द चिल्ड्रन शुड बी हेल्प्ड टू ग्रुप फ्लावर्स बेस्ड ऑन द easily observable characteristics like number of petals, colors, whether in the bunch or not। जैसे हम बच्चे को पत्तियों के बारे में, फूल के कलर के बारे में और उसके जो उसकी बंच होती है उसके बारे में हम उसको नॉलेज दे सकते हैं, तो उसके बारे में बता सकते हैं। अ विजिट कैन बी ऑर्गेनाइज टू द कंस्ट्रक्शन साइट नियर बाय सो दैट द चिल्ड्रन कैन इंटरेक्ट विद द पीपल वर्किंग देयर। अब जो जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, हम बच्चे की विजिट करवाते हैं वहाँ पे, तो बच्चे जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएँ, ऐसे उनके साथ कन्वर्सेशन कर पाएँ। पीपल फ्रॉम सच प्लेसेस कैन बी इन्वाइटेड टू द क्लासरूम टू डिस्कस अबाउट देयर वर्क एंड टूल्स। अब ऐसे लोगों को हम क्लासरूम में भी इन्वाइट कर सकते हैं, किस लिए, ताकि वो बच्चों को इनकरेज कर सकें, टूल्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने काम के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। चेंज इन द एनवायरनमेंट, फैमिलीज, प्लेस कैन बी डिस्कस इन द क्लासरूम। जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होती हैं, फैमिलीज़ में चेंजेस होती हैं या प्लेसेस में चेंजेस होती हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं। इवेंट्स कैन बी ऑर्गेनाइज फॉर चिल्ड्रन टू ईट टुगेदर। बच्चों के लिए ऐसी इवेंट ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए जिसमें वो इकट्ठे बैठ के सारे खाएँ, ताकि उनमें आपस के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो या ख़त्म हो। Let children think about the solution of the issue such as drinking, fighting in the families etc। जैसे बच्चा है, बच्चे को जैसे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, ड्रिंक करके कुछ फ़ाइट करते हैं या फैमिलीज़ में जो फाइट होती हैं, बच्चे को उसका सल्यूशन सोचने के लिए टीचर को इनकरेज करना चाहिए कि इसका क्या सल्यूशन हो सकता है। चार्ट्स एंड पोस्टर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द चिल्ड्रन विद द सपोर्ट ऑफ द टीचर। टीचर की सपोर्ट से बच्चे क्या कर सकते हैं, चार्ट्स और पोस्टर प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसे इश्यूज़ के लिए। टेबल कैन बी यूज टू कैटेगराइज थिंग्स सच एज द सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल थिंग्स। जैसे पहले आपको बताया कि हम क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, टेबल यूज़ कर सकते हैं। चिल्ड्रन कैन बी इनकरेज टू लर्न द लैंग्वेज स्पोकन बाय देयर फ्रेंड्स। बच्चे को जो उसके फ्रेंड्स लैंग्वेज बोलते हैं उनको इनकरेज किया जाना चाहिए कि जो भी उनके फ्रेंड्स लैंग्वेज बोलते हैं वो भी इस लैंग्वेज के सीखें। दिस वुड हेल्प देम
अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट देयर लैंग्वेज। इसकी वजह से वो क्या करेंगे, अदर लैंग्वेज की भी रिस्पेक्ट करेंगे और अदर लैंग्वेज की भी क्या करेंगे, अप्रिशिएशन करेंगे। एनकरेज चिल्ड्रन टू टॉक टू देयर एल्डर्स एंड नेबर्स अबाउट द ओल्ड टाइम। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये सिखाना चाहिए कि अपने बड़ों से, अपने नेबर से बात कीजिए कि पुराने टाइम में ये चीज़ें कैसे होती थी, आज के टाइम में कैसे होती हैं। दिस वुड हेल्प देम डिवेल्प द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री। इससे बच्चों को क्या होगा, हिस्ट्री के बारे में ज्ञान मिलेगा। टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री सच एज मैप, पिक्चर्स, एग्जिबिटेड थिंग्स, बुक्स, रिकॉर्ड्स, लेजर्स। तो हम हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेज जो हमारे पास हैं, हम बच्चों को उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सेफ्टी रूल्स कैन बी डिस्कस्ड इन द क्लासरूम। जो सेफ्टी रूल्स होते हैं, आग के पास नहीं जाना, रोड को कैसे क्रॉस करना है, डेंजरस थिंग्स को टच नहीं करना, है ना। तो ऐसे सेफ्टी रूल्स क्लास में बच्चों को सिखाए जाने चाहिए। डिस्कस अबाउट द पॉसिबल ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। हमें ऐसे पॉसिबल सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए ताकि हम रोड्स के ऊपर व्हीकल काउंटिंग को क्या कर सके, कम कर सकें। एंड ऑल्सो यूज डिफरेंट न्यूज़ रिपोर्ट रिलेटेड टू इट। और इस टॉपिक पे जो न्यूज़ रिपोर्ट हैं वो क्या कर सकें, प्रिपेयर कर सकें। एनकरेज द चिल्ड्रन टू रिलेट द यूज ऑफ द टर्म परसेंटेज to other instance from their lives, such as the chances of winning the game, marks इन द सब्जेक्ट, काउंट, सेल्स एक्सेट्रा। दैट मीन्स बच्चे को हमें परसेंटेज निकालनी सिखानी चाहिए ताकि वो बच्चा अपने सब्जेक्ट के मार्क्स को काउंट कर सके। गेम को जीतने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, या डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट के ऊपर कुछ भी जो बच्चा करना चाहता है वो बच्चा कर पाए। न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैन बी यूज्ड टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म टेम्परेचर। अगर हमने बच्चे को टेम्परेचर के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करनी है तो हम उसके लिए न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। अ डिस्कशन कैन बी हेल्ड ऑन द अर्थक्वेक एंड इट्स इफेक्ट। जो अर्थक्वेक होता है वो क्यों आता है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन की जा सकती है। न्यूज़ आइटम ऑन इशू रिलेटेड टू द अनटचेबिलिटी कैन बी यूज टू क्लास टू डिवेल्प द सेंसिटिविटी। अगर कोई इशू है उसके ऊपर न्यूज़ आइटम्स हैं जो, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लास में सेंसिटिविटी डिवेल्प कर सकते हैं। गिव अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंस अबाउट द गेम्स। बच्चे हैं जो गेम्स के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। डिस्कशन कैन बी हेल्ड ऑन द इशू सच एज द सिमिलर गेम फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स। ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन हो सकती है क्लास में कि जो गेम्स हैं वो सिमिलर होती हैं गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, कि ऐसा ना हो कि जैसे हम बोल देते हैं कि खो खो सिर्फ गर्ल्स ही खेल सकती हैं या वॉलीबॉल सिर्फ बॉयज़ ही खेल सकते हैं। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। टीम वर्क कैन बी प्रमोटेड ड्यूरिंग द गेम्स। टीम वर्क क्या है, बच्चे को टीम्स में डिवाइड करके हम प्रमोट कर सकते हैं टीम वर्क को। अ टीचर कैन शो देम बोथ एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स सच एज द डैम्स। अ डिबेट कैन बी ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड। जैसे बच्चे को डैम के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करनी है, पानी के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करनी है, तो उस टॉपिक के ऊपर टीचर क्या कर सकते हैं, डिबेट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एनकरेज चिल्ड्रन टू यूज़ देयर एक्सपीरियंस एंड इमेजिनेशन अबाउट द फॉरेस्ट। बच्चों को फॉरेस्ट के बारे में उनका एक्सपीरियंस और उनकी इमेजिनेशन को यूज़ करने के लिए एनकरेज किया जाना चाहिए। अ टीचर शुड बी सेंसिटिव वाइल लिसनिंग सम प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रन। जब टीचर बच्चे की प्रॉब्लम सुन रहे हैं तो उस टाइम पे टीचर को सेंसिटिव बिहेव करना चाहिए जब बच्चे अपनी प्रॉब्लम कोई शेयर करता है। एंड अरेंजमेंट कैन बी मेड for the children of families that are always to move discussion to be held। तो ऐसी अरेंजमेंट की जानी चाहिए जिसमें बच्चे हैं वो अपनी फैमिलीज़ के बारे में जो भी मतलब फैमिलीज़ के बारे में डिस्कशन कर सकें, और हमेशा ही उनकी जो डिस्कशन है वो हमेशा ही ऐसे की जानी चाहिए, हेल्ड की जानी चाहिए। तो ये है जो समरी थर्ड क्लास के ईवीएस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपके किसी भी टाइप के सी-टेट, पी-टेट या एच-टेट, यूपी टेट, है ना, उस एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना और वीडियो को लाइक और कमेंट करना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।